नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के काफ़ी वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी ही करीबी माने जाने वाले नेता योगेश कुशवाहा हैं और कहीं ना कहीं अपनी बातों को काफ़ी बेबाकी से और सटीक बात अपना रखते हैं और हम इनसे आज चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार खबरें निकल के आती हैं जब जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, अभी एनडीए में मजबूत घटक दल में हैं और वो हमेशा अपनी बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। कल एक बार फिर जो एक कार्यक्रम था लिट्टी विथ मांझी, उसमें योगेश कुशवाहा मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उन्होंने स्वागत भी इन्होंने किया है, राज्यपाल भी आए हुए थे, तमाम एनडीए के बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन मांझी जी ने जिस तरह से बयान दिया कि अब 4 रोटी में कोना दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, 1 रोटी कम से कम चाहिए। आखिर इस 1 रोटी का आधार क्या है, ये पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा बना हुआ है। सभी को इस पे कमेंट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं योगेश कुशवाहा से क्या मतलब है ये 1 रोटी का। आप तो वहाँ पर कल थे भी लिट्टी मांझी के पार्टी में। जी हाँ, मैं माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी के हाई टी पार्टी में था, लिट्टी विथ मांझी में। माननीय जीतन राम मांझी को हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने समय पर मुख्यमंत्री भी बनाया और विकास की गति उन्होंने दी। आगे अभी वो केंद्र में मंत्री हैं और खुशी की बात है सारे लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के साथ। माननीय जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, सुपुत्र बिहार में मंत्री हैं सुमन जी, और लगातार उनका जो अनवरत प्रयास है, उनको लग रहा है कि हमारा भी जनाधार बढ़ रहा है। और चुनावी मौसम है, दिल्ली में इस बार जो है झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं और एनडीए और बीजेपी के पक्ष में आ रही हैं और आशा ने पूर्ण विश्वास है इस बार दिल्ली पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उसमें सब लोगों का योगदान है, मांझी जी का है, कुशवाहा साहब का है, हमारे और भी जो घटक दल हैं उनका है। लेकिन जनाधार का विस्तार हो रहा है, इनके पास भी लोग चुनाव लड़ने के लिए लोग अच्छी खासी संख्या में और वजूद वाले लोग आ रहे हैं। तो वजूद के बीच में जो खुद को देखते हैं मांझी साहब, इनको लगता है इस आदमी का भी हम मांझी बन करके इसके नाव को हम पार घाट लगा सकते हैं। इसलिए उनको लगता है कि हमारा जब पॉलिटिकली हम स्ट्रेंथ मजबूत हो रहा है तो हमें और कुछ शेयर चाहिए। और एनडीए इस बार, एनडीए क्या बीजेपी इस बार सबका केयर करने जा रही है। इसको पावर में एनडीए में शेयर नहीं मिला है 2025 में, उन पर भी मतलब जातीय संतुलन में भी बीजेपी इस बार ध्यान देने जा रही है। एनडीए भी ध्यान देने जा रहा है कि जिला में कहाँ पर लोगों का जो फाउंडर लोग हैं वे छूट गए हैं, यूँ कहिए उनकी गाड़ी बहुत पीछे चली गई है। 20 साल से हम लोग आदमी सरकारी हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में द्रुत गति से विकास हो रहा है। खास करके जब ये डबल इंजन की सरकार बनी है, इसमें मंगल पांडे जी आए हैं, कृषि मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर बने हैं, हर क्षेत्र में मंगल हो रहा है। और बजट आने के बाद तो छात्र, युवा, नौजवान, किसान सबका हो रहा है कल्याण। अब विपक्ष है परेशान, लेकिन मोदी जीतन राम मांझी साहब का अपने क्षेत्र पर, अपने वजूद पर है ध्यान। स्वाभाविक है कि मांगेंगे तोप तो मिलेगा बंदूक। वोट के मामले में मांझी जी का भी भर रहा है संदूक, लेकिन सबको मिला के चलना पड़ेगा। मांझी साहब मजे हुए खिलाड़ी उस जमाने के हैं
कांग्रेस के उस जमाने के नेता फिर जनता दल में आए, बिहार सरकार में मंत्री बने, मौका लगा नीतीश जी को। नीतीश जी त्यागी पुरुष हैं और नीतीश कुमार को कुछ लेना देना नहीं, कोई लोभ लालच नहीं है। बस हम लोगों ने उनको बना दिया है कि आप बिहार के विकास का अग्रदूत थे, हैं, और नीतीश जी आगे रहेंगे और नीतीश जी पर ही भरोसा है हम सब लोगों को। आम जनता इस बार एनडीए गठबंधन का, और एक बड़ी खुशी की बात है एनडीए की इस बार जो है जिला सम्मेलन बड़ा विधिवत तरीके से हो रहा है और कई टीम जा रही है। जो मीटिंग कहाँ होगी, मीटिंग में कौन कौन से लोग रहेंगे, और प्रेस ब्रीफिंग के लिए भी होता है। और बड़ा पांडव की तरह, जैसे पांडव एकजुट थे उसी प्रकार बिहार में एनडीए भी एकजुट है। और कोयले के एनडीए के चूल्हे में ताव बहुत है, लेकिन नीचे से कुछ कोयले को झाड़ना होगा, नया कोयले को डालना होगा। फिर तो देखिए एनडीए की ताव, एनडीए की चूल्हे में ऐसी ताव आएगी जो विपक्ष धराशायी हो जाएगा। 2025 में फिर बाबू नीतीश आएंगे और नीतीश जी अनवरत सेवा करते हैं, न परिवारवाद का आरोप है, न किसी भी भ्रष्टाचार का आरोप है। आज उंगली उठा कर कोई बतावे नीतीश जी पर किसी प्रकार का आरोप है। आज केंद्र में भी रामनाथ ठाकुर मंत्री बने हैं, ललन बाबू मंत्री बने हैं। हर समाज पे एनडीए का, बीजेपी का ध्यान है और बिहार का नीतीश कुमार एनडीए भाजपा गठबंधन में ही कल्याण है। तो क्या 20 सीट आप लोग देने जा रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है एक रोटी का मतलब 20 सीट, तो मांझी जी को 20 सीट दिया जाएगा। मान सम्मान में कोई कोर कसर नहीं रखा जाएगा, आगे पीछे होगा। लेकिन इस बार मांझी जी के समाज के लोग भी एकजुट हैं। आपने देखा अगल बगल में मगह में भले रिजल्ट थोड़ी गलती के, एनडीए की गलती के चलते गड़बड़ा गया, लेकिन हम लोग गया गए थे जितना मांझी साहब के वोट मांगने के लिए। वहाँ कहा कुशवाहा जी, योगेश कुशवाहा जी, इस बार बस एक ही इरादा है। बोले क्या इरादा? कहा जितना मांझी पूर्व मुख्यमंत्री को केंद्र में मंत्री बनाना है, हम लोगों ने ठाना है जितना मांझी को विजयी भारी वोटों से गया से बनाना है। और नरेंद्र मोदी जी ने उनको केंद्र में बहुत ही अच्छी जगह दिया, बढ़िया जगह दिया है, अच्छा पोर्टफोलियो है। समाज के लिए जिस पोर्टफोलियो में वे काम कर रहे हैं, संविधान सम्मत काम कर रहे हैं, और सब पे नज़र है माननीय मांझी साहब का। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि एनडीए एकजुट नहीं है। मांझी जी का ये बयान दिखाता है कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अरे भाई, एनडीए तो एकजुट है। दिल्ली में देखिए, भीतर आपके इंडी अलायंस के लोग कहाँ हैं केंद्र में, दिल्ली के चुनाव में? दिल्ली में मांझी जी को टिकट कहाँ मिला? दिल्ली में मांझी जी को टिकट नहीं मिला, बिहार में मिला है। वहाँ जनता दल को एक सीट मिला है दिल्ली के चुनाव में। बुराड़ी से शैलेंद्र जी हमारे उम्मीदवार हैं जनता दल से, और चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी की पार्टी को भी एक टिकट मिला है। एनडीए इस बार चुनाव जीत रहा है। पूरा प्रदेश दिल्ली, और इस बार झाड़ू को वहाँ ठोकने जा रहे हैं हम लोग किल्ली। तो क्या लग रहा है कि बिहार में भी एनडीए एकजुट रह पाएगा चुनाव तक? एकदम एकजुट, चट्टान की भांति एनडीए एकजुट है और एकजुट रहेगा। और खाली एनडीए के चूल्हे के तौ के, नया तौ के लिए, अच्छा तौ के लिए कुछ कोयले को नीचे से, जैसे चूल्हा में को हम लोग कोयले के चूल्हा को झाड़ते हैं, कुछ झाड़ना पड़ेगा, रीजनल बैलेंसिंग करना पड़ेगा। एनडीए के चूल्हे के तौ के, नया तौ के लिए, अच्छा तौ के लिए कुछ कोयले को नीचे से, जैसे चूल्हा में को हम लोग कोयले के चूल्हा को झाड़ते हैं, कुछ झाड़ना पड़ेगा, रीजनल बैलेंसिंग करना पड़ेगा, सोशल बैलेंसिंग करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल होगा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार यात्रा पर हैं और किसानों के बीच जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, वहाँ से फूलगोभी भी लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस फूलगोभी की राजनीति में क्या लग रहा है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहीं अब आप लोगों से बहुत आगे तो नहीं निकल रहे हैं? फूलगोभी गोभी की बात है, आप सही कह रहे हैं। यह वक्त है, यह मौसम है
और चुनावी मौसम है और तरकारी के बिना तो कोई आदमी सरकारी नहीं बन पाता है। सब्जी का बहुत ही बड़ा महत्व है। आलू का मेन है आलू, लेकिन उसमें बैगन और टमाटर का भी बड़ा ही महत्व है। और इस बार गोभी के उपजाने वाले जो हरियाली खेतों में हरियाली लाने वाले समाज हैं वो भी पढ़ चुके हैं कि 90 में क्या हुआ, और हमारे लोग जिनको मिनिस्टर भी थे तो कुछ चलती नहीं थी। तो जहाँ गए थे विजय किशोर सिंह कुशवाहा ही थे, किसान थे। सही बात है, गोभी की कुशवाहा वोट उड़ा ले जाते हैं। सही बात है, कुशवाहा वोट जो खेतों में लाते हैं हरियाली, इस बार बिहार की एनडीए संगठबंधन में भी लाएंगे। पुनः आएगी लाली हाय, और एनडीए में यह कुशवाहा समाज का पूरा एकमुश्त वोट था, है और रहेगा। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के साथ हैं। सब एनडीए गठबंधन एकजुट है। उमेश कुशवाहा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम पूर्व सदस्य हैं रेल मंत्रालय के योगेश कुशवाहा। जब भाजपा 2000 में जब सरकार बनी थी हम लोग की, उस समय मैं रेल मंत्रालय में था। फिर जनता दल यू में समता पार्टी एक साथ एकजुट हुए। हम लोग भले ही यहाँ पर पावर में शेयर नहीं मिला है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जरूर केयर करेंगे और एनडीए में हर समाज को शेयर निश्चित मिलेगा। यानी लव कुश समीकरण दिखेगा इस बार, लव कुश समीकरण दिखेगा। हाँ, अरे पहले से था लव कुश, लव से लव हुआ, कुश भी हो रहे फूस। कोई नहीं है यहाँ, सारा कुशवाहा है खुश, और हम लोग एक साथ रहेंगे एनडीए गठबंधन में। एनडीए गठबंधन में थे, एनडीए में रहेंगे। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बात करते हुए जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी ही करीबी माने जाने वाले नेता योगेश कुशवाहा, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखते हुए क्लियर किया कि जो है एनडीए में सबका सम्मान है और कहीं ना कहीं एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और एकजुट आगे भी रहेंगे। और दिल्ली में जो है झाड़ू को भी जो है वहाँ से भगाया जाएगा और बिहार में भी इसका असर देखने को मिलेगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।